झालावाड़ के अकलेरा के मनोहरपुरा का एक सरकारी स्कूल पिपलोदा सरकारी स्कूल, जहां पर सुबह 8 बजे के करीब बच्चे अपनी स्कूल की किताबों के पन्ने पलट रहे थे। उन पर लिखे काले अक्षरों को पढ़कर के समझने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षा के मंदिर में निश्चित होकर के ज्ञान का अर्जन जब कर रहे थे अपने क्लासरूम के अंदर, अचानक से भरभरा करके स्कूल की बिल्डिंग है वो उन छात्रों पर गिर जाती है। ये मासूम जो है 35 बच्चे थे जो 7वीं क्लास के थे, उस बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। चारों तरफ कोहराम मच जाता है। 2 क्लासरूम आसपास में थे और दोनों में मिलाकर के कुल 71 बच्चे वहां पर उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही ये बिल्डिंग नीचे गिरती है, कोहराम मच जाता है। ग्रामीण जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर दौड़ करके जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। इधर उधर चीखम चिल्ली जैसे ही होती है। बच्चों को मलबे से बाहर निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहाँ पर चलाया जाता है। 1 घंटे तक करीब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वहाँ से मलबे से बच्चों को बाहर निकाल करके उनको अस्पताल पहुँचाने का काम किया जाता है। अकलेरा अस्पताल पहुंचाया जाता है। जिनकी गंभीर हालत थी उनको झालावाड़ जिला अस्पताल में पहुंचाया जाता है। और इस पूरे हादसे में दुखद खबर ये है कि इसमें अभी 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और वहीं 30 से अधिक बच्चे जो हैं वो अभी घायल हैं। इन घायलों को सिर पर भी चोट आई है और उनका इलाज है वो जिला अस्पताल और अकलेरा अस्पताल के अंदर चल रहा है। लेकिन बात यह है कि ऐसे हादसों का कौन जिम्मेदार? 7वीं क्लास के 13-14 साल के ये मासूम जब पढ़ रहे थे अपनी क्लासरूम के अंदर शांति से बैठ करके सुबह 8 बजे के करीब, और लगता है उनका पहली क्लास ही लगी होगी। जैसे स्कूल खुलती है सुबह 8 बजे का समय था तो पहली क्लास ही लगी होंगी। पढ़ रहे थे, उन्हें क्या पता कि आज पढ़ते पढ़ते उनके सपनों के साथ वो खुद यहाँ पर दब जाएंगे। इस तरह की ये घटना वहाँ पर हुई। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है कि झालावाड़ के स्कूल में जिस तरह की ये खबर जो है सामने दुखद आई है। और वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वो घायलों के उपचार के लिए बिल्कुल सरकार से जो है जो हो सके पूरी मुफ्त में उनका अच्छे से अच्छा इलाज देने की कवायद है। और वहीं भजनलाल शर्मा जो खुद है वो वहाँ पर 2 बजे के करीब घटना स्थल पर झालावाड़ में पहुँचने वाले हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज दौरा था, उन्होंने अपना दौरा रद्द करके अकलेरा जाने का निर्णय लिया है और वो कुछ ही देर में अकलेरा में उस घटना स्थल पर पहुँच रहे हैं जहाँ पिपलोदा की उस सरकारी स्कूल में इस तरह की घटना जो है वहाँ पर हुई है। परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल है। बच्चों के सिर में जिनकी चोट लगी है उनके परिजनों का बुरा हाल है और जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है उनके बच्चे भी गए हैं। उनके बच्चों के हज़ारों माँ बाप के सपने सब जो है वो दब चुके हैं उस स्कूल की एक बिल्डिंग के नीचे। उसकी जो पूर्ति है वो ना सरकार कर पाएंगी और ना ही कोई अस्पताल का इलाज जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और ना ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दी हुई ये गहरी संवेदनाएं। ये खाना पूर्ति कोई भी नहीं कर पाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। लेकिन इस पर सवाल एक यह है कि जब ये खबरें आती हैं कि यहाँ पर चल रहे स्कूलों की हालात इतनी जर्जर है, बिल्डिंग कभी भी ढह सकती हैं, इतने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे, हादसा कभी भी हो सकता है। कौन माना है सिर्फ बातों से सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो ऐसे हादसे होने के बाद ही जब हम कदम उठाते हैं कि इस पर कमेटी बनाई जाएगी, जाँच होगी, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो सिस्टम है जो सीलन लगी दीवारों को कभी देखता नहीं है, जर्जर दीवारों की कभी देखभाल करता नहीं है, नई दीवार बनाने की कभी सोचता नहीं है। आज झालावाड़ की इस खबर ने एक बार से फिर से दिल दहला दिया कि स्कूल के अंदर इस तरह की घटनाएं, वो भी मासूम बच्चों के साथ, कितनी वो एक हृदय विदारक रही हैं और क्या हालात वहाँ पर अभी उनके परिजनों के बन रहे होंगे।